बहुत सारे लोग इस प्रलोभन में फंस जाते हैं और उनका धर्मांतरण हो जाता है। हमारे हिंदुओं को जागने की ज़रूरत है। अगर इस समय नहीं जागेंगे तो फिर नहीं जाग पाएंगे। लोग बोलते हैं कि हम सेकुलर हैं, लेकिन सिर्फ वो दिखावे का सेकुलर होता है। कि धर्मांतरण के पीछे की असली वजह क्या है और अगर इन बाबाओं पर रोक लगाई जाए तो किस तरह से लगाई जा सकती है। असली वजह बाद में पता चलती है कि हम तो एक ट्राइब था, हम तो इसमें फंस गए और लोग अगर अभी भी नहीं समझेंगे तो फिर देर हो जाएगी। कि ये जो साइन है ये फला देवता हैं, आप इसको मानिए। अगर आप इसकी पूजा करते हैं तो आपको इतना रुपया मिलेगा। एक समय ऐसा आ जाएगा कि हिंदुओं की संख्या कम क्या खत्म ही हो जाएगी। मतलब एक पर्दे के पीछे लोग धर्मांतरण का काम करते हैं। लोग जो है मुखर होके सामने नहीं आते हैं। जो धर्म वाकई में है वो सनातन है और वो सनातन ही रहेगा। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। झांगुर बाबा जैसे धर्मांतरण के मामले और निकल कर के सामने आ रहे हैं। एक मामला देवरिया के बाबा का निकल कर के सामने आया है। बाबा का नाम उस्मान गनी है, जिनको चिन्हट के थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। देवरिया पुलिस और एसओजी टीम ने मिल करके इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और कल गिरफ्तार किया। इस पूरे गिरोह में लगभग 4 लोग शामिल होने की संभावना है बताई जा रही हैं, जिसमें एक महिला और 3 पुरुष थे। जो मुख्य आरोपी था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, उस्मान गनी को। एक व्यक्ति को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था और एक व्यक्ति फरार है। जो व्यक्ति अभी फरार है उस पर आईपीसी की धारा 147, 148 के तहत कई मामले दर्ज हैं। आपको बता दें 147, 148 जो है वो दंगे भड़काने से संबंधित धारा है। अब ऐसे में धर्मांतरण भी हो रहा है और कहीं ना कहीं धर्म को लेकर के दंगे भड़काए जा रहे हैं। अब इस पर न्यूज़ रूम में बात करने के लिए हमारे साथ तमाम पत्रकार साथी मौजूद हैं। अब उनसे जानेंगे कि धर्मांतरण पर उनकी क्या राय है और इस तरह के जो मामले आजकल निकल करके सामने आ रहे हैं उनके पीछे का कारण क्या है। तो हमारे साथ आनंद जी मौजूद हैं, आनंद जी से जानेंगे। आनंद जी, जैसा भी देवरिया में ये मामला निकल करके सामने आया है उस्मान गनी वाला, धर्मांतरण एक बड़े पैमाने पर अब जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। क्या लगता है कि धर्मांतरण के पीछे की असली वजह क्या है? धर्मांतरण के पीछे की असली वजह देखिए, हमें लगता है कि बहुत सारे लोगों का धर्मांतरण केवल इस वजह से किया जाता है। उसके पीछे का जो मोटिव है वो तो सही नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन जो लोग इसमें फंस रहे हैं उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि आर्थिक रूप से वो कमज़ोर हैं। किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति ने उसको एक लालच दिया कि अगर आप हमारे धर्म में आएंगे तो आपको आर्थिक रूप से मजबूत किया जाएगा। आपकी जो लाइफ स्टाइल है, आपको जो जिस तरीके से आप पढ़ाई है, आपके बच्चों की शिक्षा है, वो बेहतर हो जाएगी और उनको एक प्रलोभन दिया जाता है। बहुत सारे लोग इस प्रलोभन में फंस जाते हैं और उनका धर्मांतरण हो जाता है। असली वजह बाद में पता चलती है कि हम तो एक ट्राइब था, हम तो इसमें फंस गए। अब आप देखिए कि अब सबसे बड़े एक ये भी है कि भारत में जो है ना, इसका कोई बहुत एक फिक्स आंकड़ा नहीं है कि कितने लोगों को धर्मांतरण हुआ या कितने लोगों को नहीं हुआ। लेकिन एक अनुमान है कि ईसाई धर्म में सबसे ज़्यादा धर्मांतरण होता है और फिर मुस्लिम धर्म में लगातार धर्मांतरण हो रहा है। इसमें 2 वजह हैं। जैसे आप देखिए आदिवासी क्षेत्र जो है ना, तो उन लोगों को किसी धर्म विशेष से मतलब नहीं है। उनका एक अपना ही पूजा पाठ है, अपनी ही वो प्रकृति की पूजा करने वाले लोग हैं। अब वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति अच्छा पढ़े लिखे भी नहीं है, शिक्षा भी उनके अंदर इतनी नहीं है, कोई व्यक्ति वहाँ पे जाके कहने लगे कि ये जो साइन है ये फला देवता हैं, आप इसको मानिए। अगर आप इसकी पूजा करते हैं तो आपको इतना रुपया मिलेगा और आपकी जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे और महंगे स्कूल में पढ़ेंगे। उस प्रलोभन में कहीं ना कहीं वो लोग फंस जाते हैं कि हमें पैसा भी मिल रहा है, बच्चों की हमारी पढ़ाई भी हो रही है और किसी धर्म को मान लेने से, हम तो वैसे भी पेड़ पौधों की पूजा कर रहे हैं, हम तो वैसे भी सूर्यदेव की पूजा कर रहे हैं, तो एक और चिन्ह सही उसकी पूजा करने लगे, हमें क्या दिक्कत है। इस प्रलोभन में आके वो फंस जाते हैं और यही सबसे बड़ी वजह धर्मांतरण की। लोग लगातार इसमें फंसते चले जा रहे हैं और मुझे लगता है कि वैसे तो उत्तर प्रदेश में और भी कई राज्यों में धर्मांतरण पे कानून भी है, लेकिन इसको और सख्ती से इसका पालन कराना चाहिए ताकि लोग जिस तरीके से लोगों को फंसा के इसका धर्मांतरण किया जा रहा है वो कम हो सके। और भारत में न सिर्फ ईसाई धर्म में, आप देखिए दूसरे पश्चिमी देशों की अगर बात की जाए तो उनके अंदर ये वाला प्रलोभन वाला नहीं है, उनके अंदर एक स्वतंत्रता वाला है कि किसी दूसरे धर्म में जाके हमने उसको मान लिया और हम उसके अनुसार चलने लगे। लेकिन यहाँ पे एक दूसरी माइंडसेट है, दूसरे माइंडसेट से लोगों को फंसाया जाता है ताकि अपने धर्म का विस्तार किया जा सके। किसी धर्म का विस्तार करने का ये तरीका नहीं हो सकता है। जो धर्म वाकई में है वो सनातन है
और वो सनातन ही रहेगा। आप कितना भी उसमें जाके कोई दूसरे धर्म का लीपा पोती करते रहिए, इससे कोई मतलब है नहीं। तो अगर नहीं मान रहे हैं तो अभी आपको मानना ही पड़ेगा कि धर्म एक ही है और वो सनातन है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, जैसे आपने देखा है कि मामले क्योंकि लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और अधिकतर मामले कहीं ना कहीं देखें आप तो इस्लाम में धर्म परिवर्तित कराने से लेकर के सामने आ रहे हैं, और कई मामले ऐसे भी हैं जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कराने के आ रहे हैं। लेकिन अब इस समय कहीं ना कहीं देखा जाए तो सनातन धर्म जो है अपने पीक पे कह सकते हैं आप हैं। उस समय भी क्या बिल्कुल डर नहीं है इस तरह के बाबाओं को जो अपनी सोच के चलिए आप वो लगा करके बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं कन्वर्ट करा रहे हैं, खुलेआम करवा रहे हैं, और इसको बिल्कुल भी गलत नहीं मान लिया जबकि ये गैर कानूनी है? ये बहुत ही गैर कानूनी है। और सबसे बड़ी बात ये कि देखिए, जो जितने भी धर्मांतरण हो रहे हैं उन सब के केंद्र में हिंदू हैं। मतलब धर्मांतरण किसका हो रहा है? ईसाई धर्म किसका हो रहा है धर्मांतरण? हिंदुओं का हो रहा है। इस्लाम में किसका धर्मांतरण हो रहा है? हिंदुओं का हो रहा है। तो धर्मांतरण हो रहा है हिंदुओं का ही लगातार। और बहुत सारी कॉलोनियाँ, अब तो शहरों में भी बड़े बड़े फ्लैट हैं जिनमें लोग अंदर खाने में बैठ के इस तरीके के काम कर रहे हैं और बहुत ही गुपचुप तरीके से काम कर रहे हैं। उनको डर तो है इस बात का कि अगर हम फंस गए तो इसमें फिर बहुत ज़्यादा कानूनी कार्रवाई में आ जाएंगे चपेट में। लेकिन इस्लाम धर्म की अगर बात की जाए तो उनकी विचारधारा में ही विस्तार है कि हमको अपने धर्म का किसी न किसी रूप में विस्तार करना है, चाहे जो हो जाए। आप जनसंख्या के रूप में कर ही रहे हैं ऑलरेडी। आप देखिए आंकड़े प्रस्तुत हैं सबके सामने। अभी जैसा आपने देखा भी होगा कुछ समय पहले जो संभल वाली रिपोर्ट आई थी, उसमें जो आंकड़ा बताया गया था हिंदुओं का, वो ये बताया गया था कि कम होता जा रहा है, लगातार कम होता जा रहा है, कम होकर के 15 से 20% पर आ गया है। तो ये वैसा ही मामला कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, और कहीं पर ज़बरदस्ती कराया जा रहा है और कहीं पर जो है इस तरह से धर्म के नाम पर किसी दूसरे धर्म का क्या कहते हैं आप विरोध करके दिखाया जा रहा है। क्या ऐसा कुछ है? देखिए, संभल वाली जैसे आपने घटना बताई ना, तो वहाँ पे आप रिपोर्ट देखिए, ये बड़ी भयावह चीज़ है कि पिछले कुछ वर्षों में लगातार हिंदुओं की संख्या संभल में जो घटी, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यही रहा क्योंकि वहाँ पे धर्मांतरण बहुत तेज़ी से हुआ। और धर्मांतरण की वजह ये रही कि वहाँ पे संख्या अब हिंदुओं की बहुत कम हो गई है। आप इसी तरह कश्मीर में भी कह सकते हैं, वहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत हुई हैं। दक्षिण भारत के बहुत सारे राज्यों में, आदिवासी क्षेत्रों में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई हैं। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कारण यही है कि आज जहाँ जहाँ भी इस्लाम बाहुल्य क्षेत्र जो है, आप देखिए उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यही रहा है कि वहाँ पे धर्मांतरण के मामले पहले बहुत ज़्यादा रहे हैं। और ईसाई धर्म में जो धर्मांतरण हो रहा है वो बहुत साइलेंट तरीके से हो रहा है, इतना नाम नहीं आ पा रहा है। इस्लाम धर्म में जो धर्मांतरण हो रहे हैं वो थोड़ा सा ओपन हो जा रहे हैं, इसलिए वो चर्चा में ज़्यादा आ जाते हैं। तो इसमें लगाम लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर यही क्रम लगातार चलता रहा तो एक तरीके से कह सकते हैं सनातन धर्म एक बहुत बड़ी चोट है ये, और इसको बचाने की, इसको संभालने की जिम्मेदारी है, और ऐसे बाबाओं को पकड़कर उन पे सख्त कानूनी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। आशुतोष मौजूद है हमारे साथ। आशुतोष से जानेंगे कि आशुतोष की इस पर क्या राय है। आशुतोष, आजकल जैसा ये धर्मांतरण के मामले निकल करके सामने आ रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जैसे झांगुर बाबा को देखा गया, क्या लगता है कि धर्मांतरण क्यों ज़्यादा हो रहा है और इसको रोकने के लिए और क्या कड़ी कार्रवाई जो है करी जा सकती है? नहीं, धर्मांतरण कराना गलत है, बहुत ही गैर कानूनी है और इस पर कार्रवाई भी होती हैं, लेकिन इनके मुद्दे बहुत कम खुलते हैं। जैसे मुस्लिम में धर्मांतरण कराए जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ों में इनकी कठोर निंदा करता हूँ। लोगों को अवेयर होना चाहिए, समझना चाहिए कि ये क्यों हो रहे हैं। देखिए, अगर आप इस समय नहीं समझेंगे, हमारे हिंदुओं को जागने की ज़रूरत है। अगर इस समय नहीं जागेंगे तो फिर नहीं जाग पाएंगे, क्योंकि इस समय हिंदू राष्ट्र की बहुत ही, हमारी सरकार भी है, सारी चीज़ें जो हैं सब लोग इस पर बल दे रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं कि हमें ये चीज़ें समझनी चाहिए। और लोग अगर अभी भी नहीं समझेंगे तो फिर देर हो जाएगी, फिर हिंदू राष्ट्र बन नहीं पाएगा। लोग, एक समय ऐसा आ जाएगा कि हिंदुओं की संख्या कम क्या खत्म ही हो जाएगी। तो लोगों को समझने की ज़रूरत है, थोड़ा अवेयर होने की ज़रूरत है। चलिए, तो ये आशुतोष की राय थी। हमारे साथ अनुपम जी भी मौजूद हैं। अनुपम से जानेंगे कि अनुपम की इस पर क्या राय है। अनुपम, लगातार जो है धर्मांतरण बढ़ता जा रहा है, ऐसे तमाम बाबा निकल करके सामने आ रहे हैं जो धीमे धीमे कहीं ना कहीं खोखला बनाने की कोशिश कर रहे हैं सनातन धर्म को। आपको क्या लगता है कि धर्मांतरण के पीछे की असली वजह क्या है, और अगर इन बाबाओं पर रोक लगाई जाए तो किस तरह से लगाई जा सकती है? देखिए, इन बाबाओं पे तो रोक लगाई जानी बहुत ही आवश्यक है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है, पहली बात तो वो
जनरेशन गैप की वजह से जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित है और वेस्टर्न कल्चर की वजह से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। वो मतलब अपने धर्म को तो भूल चुकी है, अपनी परंपराओं को तो भूल चुकी है। उसको मतलब सनातन धर्म से क्या कह लें या जिस किसी भी धर्म में जो वाइब नहीं आती आजकल, ये वाइब शब्द बड़ा चलता है। आजकल जो है जनरेशन को अपने धर्म की वाइब आ नहीं रही है। लोग बोलते हैं कि हम सेकुलर हैं, लेकिन सिर्फ वो दिखावे का सेकुलर होता है। मैंने कई लोगों को अपने आसपास देखा है जो सेकुलरिज्म का तमगा बांधे रहते हैं सिर पे और दिखाते हैं कि हम सेकुलर हैं। अगर एक हिंदू व्यक्ति है, मैं एक उदाहरण देता हूँ, अगर एक हिंदू व्यक्ति है, कोई भी इंसान है, कोई भी मतलब आदमी है, हिंदू है, अगर वो ये दिखाएगा कि हम सेकुलर हैं, वो अपने दोस्त के वहाँ जाएगा, मस्जिद में नमाज भी पढ़ेगा, वो चर्च में जाएगा, बाइबल मतलब उनके सामने सिर भी झुकाएगा, ठीक है, जीसस के सामने, और गुरुद्वारे में भी मत्था टेकेगा जाके। मगर बात जब आएगी उसके खुद के पास मंदिर में जाने की, कहीं जाके दर्शन करने की, कहीं जाके प्रसाद चढ़ाने की, आशीर्वाद लेने की, तो वो पीछे हट जाएगा। तो इसे हम सेकुलरिज्म नहीं कहते हैं। यहीं आप देखेंगे, मतलब मैं एक बता रहा हूँ कि कैसे लोग अपने धर्म में कट्टर रहते हैं या अपने धर्म के प्रति मानते हैं अपने धर्म को। जैसे सनातन धर्म है तो लोग उसको मतलब समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या सभ्यता है, कैसे चला आ रहा है। मुस्लिम धर्म में लोगों का क्या होता है कि वो लोग अगर अपने धर्म के प्रति, जैसे अगर मान लीजिए उनकी नमाज उनको पढ़नी है तो फिर वो पूरी करेंगे। अब वो आपके वहाँ मंदिर में बिल्कुल नहीं जाएंगे, जाहिर सी बात है। ऐसे बहुत ही कम पढ़े लिखे युवा हैं जो सारी चीज़ों को मानते हैं। लेकिन हिंदुओं में क्या है, वो लोग बस जनरेशन को देखते हैं और मतलब इधर उधर की बातों में आ जाते हैं। उनको समझ ही में नहीं आता हमारा धर्म हमें क्या सिखा रहा है, हमें क्या सीखना है, हमें इसको आगे कैसे कंटिन्यू करना है। तो सिर्फ सेकुलर दिखावे से नहीं होता है। और सेकुलर होता क्या है, सिर्फ हमें एक दूसरे के साथ चलना होता है, ना कि धर्म और इन सारी चीज़ों में बंधना होता है। आपको अपने धर्म को खुद से मानना है, ना कि किसी दूसरे के कहने से। तो आप अगर सनातनी हैं या अगर आप हिंदू हैं तो आप अपने धर्म को मानिए और अपने ग्रंथों को पढ़िए, अपने परिवार वालों के साथ बैठिए, उनसे जानिए, बड़े बुजुर्गों से जानिए कि आपका धर्म आपको क्या सिखाता है। और हिंदू राष्ट्र अभी आप देख रहे हैं, जैसे कि मोदी जी की सरकार है, हिंदू राष्ट्र को इतना प्रेरित कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की, और धर्मांतरण के मुद्दे कहीं ना कहीं सामने आते हैं। लोग मतलब एक पर्दे के पीछे लोग धर्मांतरण का काम करते हैं, लोग जो है मुखर होकर सामने नहीं आते हैं। तो इनके ऊपर खैर सरकार तो अगर पकड़ती है इनको तो इनके ऊपर शिकंजा कसती है, लेकिन अगर नहीं पकड़ पाती तो लोग, कई सारे लोग इनका शिकार बन जाते हैं। तो इनसे अवेयर रहना चाहिए। बिल्कुल। तो ये जो धर्मांतरण के मामले हैं कहीं ना कहीं गैर कानूनी हैं। अब ऐसे मामले क्यों हो रहे हैं आप भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप देख रहे थे आर्ट की बात शुभम के साथ। मेरा नाम है शुभम। देखते रहिए क्राइम चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ। धन्यवाद।